आपके पास एलिमेंट्स हैं सोडियम, क्लोराइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और जिंक। इन एलिमेंट को आपको क्लासिफाई करना है मेटल और नॉन मेटल में। इनमें से कौन कौन से एलिमेंट मेटल हैं और कौन कौन से एलिमेंट नॉन मेटल हैं, कैसे फाइंड करेंगे? एक एलिमेंट है आपके पास सोडियम, एटॉमिक नंबर 11 281, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके पास वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है जिसको ये लूज कर सकता है और Na पॉजिटिव बनाएगा। क्लोराइड है आपके पास एटॉमिक नंबर 17 287। अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं और इसको अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों को कंप्लीट करना है। जब ये अपनी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए किसी से। ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा नहीं, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉनों को, ये एरो से पीछे लिखने का मतलब होता है इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये Cl निगेटिव बनाएगा। अब आपके पास है ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8 2,6। इसकी वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और ये 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो ये 8, अब देखो 2 8 7 था, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 8 हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट हुआ Cl का। ऐसे ही इसके पास 6 था और 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए तो ये बनेगा ऑक्सीजन 2 निगेटिव और 2 6 की जगह आ जाएगा 8, बिकॉज इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिए। अब आपने लिखा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन होता है 7 2,5। अब ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉनों को लेगा 8 पूरा करने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन को लेगा तो ये बनेगा नाइट्रोजन 3 निगेटिव और ये हो जाएगा 2 5। 3 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद यहाँ आ जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे पोटेशियम 19 2 8 8 1, 8 और 8 16 और 2 18 1 19। वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब 8 इलेक्ट्रॉनों को कंप्लीट करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और ये पॉजिटिव बनाएगा। अब आपके पास है एल्यूमिनियम 13, एल्यूमिनियम 13 और इसका होता है 283। तो ये 3 इलेक्ट्रॉनों को लूज कर देगा और Al3 पॉजिटिव बनाएगा। क्या बनाएगा? Al3 पॉजिटिव। अब Al3 पॉजिटिव बनाएगा। अब देखिए इसके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। मेटल वो होते हैं जिसकी वैलेंस सेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस, तो सोडियम मेटल है। इसके पास वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये मेटल नहीं है। इसके पास 6 है, ये मेटल नहीं है। इसके पास 5 है, मेटल नहीं है। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है? मेटल है। एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये भी क्या है? मेटल है। तो ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंस सेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे सभी एलिमेंट को आप मेटल कहोगे। और ऐसे सभी एलिमेंट जिनकी वैलेंस सेल में, ऐसे सभी एलिमेंट जिनकी वैलेंस सेल में, ऐसे सभी एलिमेंट जिनकी वैलेंस सेल में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हों, ऐसे सभी एलिमेंट जिनकी वैलेंस सेल में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हों, ऐसे एलिमेंट को नॉन मेटल कहते हैं, ठीक है। अब इसकी वैलेंस सेल में कितना? 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो Cl क्या है? एक नॉन मेटल है। इसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो नाइट्रोजन क्या है? एक नॉन मेटल है। इसके वैलेंस सेल में, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये भी क्या है? एक नॉन मेटल है। ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंस सेल में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हों, उनको हम नॉन मेटल कहते हैं। तो ये एलिमेंट नॉन मेटल हैं और ये एलिमेंट मेटल हैं जिनकी वैलेंस सेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो। तो आप ये भी कह सकते हैं कि वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हों, क्या करते हों? लूज करते हों, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हों, या वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करते हों, क्या करते हों? रिलीज करते हों, ऐसे एलिमेंट को हम मेटल कहते हैं। और वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन खाते हों, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हों, रिसीव करते हों, क्या करते हों? रिसीव करते हों और निगेटिव आयन बनाते हों, ऐसे एलिमेंट को हम नॉन मेटल कहते हैं।
तो यही है मेटल और नॉन मेटल का कॉन्सेप्ट कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो मेटल, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉनों को गेन जो करता हो, इलेक्ट्रॉन गेन जो करता हो एलिमेंट और निगेटिव आयन बनाता हो, उसको नॉन मेटल कहते हैं। जो एलिमेंट जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगा वो उतना बढ़िया क्वालिटी का मेटल होगा। मान लो